सो हाय गाइज, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और फनी है। सोचो आप किसी इंसान से बहुत साल पहले प्यार करते थे एंड ऑल ऑफ सडन जब आप उससे मिलते हो वो बंदा चेंज हो के है। आपको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो बंदा वही है कि कोई और है। एंड जब आप उसको जाके बार बार प्रपोज करते हो उसका रिएक्शन यही कि कौन हो भाई तुम। और ऑब्वियसली लड़कों में क्या रहता है, एक लड़का जाके दूसरे लड़के को प्रपोज करे तो उसकी तो सटक जाती है ना। तो इसमें वो बार बार उसे धोता है, फिर ये बंदा हार नहीं मानता, उसे बार बार प्रपोज मारता है। तो ऐसी शॉर्टकट में स्टोरी नहीं सुना सकते ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है क्या है एंजल्स बेकरी फॉर द खैनरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूजिन को, वो एक बेकरी में होता है। उसे वहाँ का केक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है एंड बनाने वाला भी पसंद होता है। उसका नाम होता है ली और ये उसे बहुत पसंद करता है। ये बेकरी में जाता है उसे ताड़ने के लिए। ओ माय गॉड, वो उसके पास जाता है एंड वो उसे किस करने ही वाला होता है। तो हमें मालूम पड़ता है वो प्लेन में है और वो इमेजिन कर रहा है और किसी और को वो किस करने जा रहा होता है। वो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि कौन किया है, उसे वो धक्का मारता है एंड हमें मालूम पड़ता है कि ये 3 साल के बाद अपने होम टाउन जा रहा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि ये एंजल को मिलेगा, मतलब ली को ये एंजल बुलाता है। वहाँ पे पहुँच के ये अपने मैनेजर को बोलता है कि चलो जल्दी चलो, मुझे एंजल से मिलना है। उसका मैनेजर का नाम होता है मिम्मी, मतलब यूजिन उसे प्यार से मिम्मी बुलाता है। तो मैनेजर उसे बताता है कि अभी एंजल बेकरी में काम नहीं करता है वो। तो वो गुस्से में आ जाता है कि ओ माय गॉड, इतना अच्छा वर्ल्ड फेमस वो केक बनाता है और वो बेकरी में काम नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैनेजर मिमी बताते हैं कि वो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। तो हमारा यूजिन सोचता है कि कंस्ट्रक्शन साइट में भी वो वहाँ पे वर्कर्स जो रहते हैं उनके लिए वो बेकिंग करता होगा, क्योंकि मेरा एंजल बहुत अच्छा है, वो सबके लिए सोचता है। तो मैनेजर मिमी बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। तो वो लोग कार में निकल पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैनेजर मिमी बोलते हैं कि तुसी कोट कहीं को नहीं निकाल देते। तो यूजिन बोलता है कि नहीं, मैं कोट निकाल दूंगा तो मैं हैंडसम नहीं लगूंगा और मुझे एंजल के सामने बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हैंडसम दिखना है। फिर वो मैनेजर को सताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो मेरे लिए केक बनाएगा, मैं खाऊंगा और मैं उसे प्रपोज भी करूंगा। सो हमारा जो मैनेजर है वो तो पक जाता है। एनी हाउ वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और हमारे यूजिन फुल टू रेडी बलून्स और फूलों के साथ कि आज तो प्रपोज कर ही देना है बोल के, लेकिन फुल टू नर्वस। मैनेजर मिमी बोलते हैं कि इतने साल आप वेट करें, आप कुछ स्टेप्स ही दूर है उससे, तो आप नर्वस फील मत करो। लेकिन यूजिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं वहाँ पे ली होता है। ओ माय गॉड, ये ली है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होके रहती है। मतलब 3 साल पहले जब उसने देखा था तो उसके तो बाल छोटे थे, इसके बाल बड़े हैं। तो ये तो फुल टू हैरान होके रहता है कि है कौन। ये बोलता है तुम मेरे एंजल नहीं हो। वो बोलता है कई का एंजल, मैं नहीं हूँ किसी का एंजल, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है और ये उसके ऊपर फूल फेंक के मारता है। देन मैनेजर मिमी यूजिन पे गुस्सा करने लगते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ, उसके फेस पे फूल फेंकना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। और आपने जो डिटेल दिया था वो डिटेल सिर्फ ये अकेले बंदे पे मैच कर रहा, वो डिटेल से हमें कोई दूसरा इंसान मिला ही नहीं। तो यूजिन रोने लगता है। दूसरे साइड ली के जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ जो काम करते हैं वो ली के ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे हमारी ली की सटक जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वहाँ पे वो एक ब्रिक लेता है एंड बूम चढ़ जाता है यूजिन के ऊपर, मतलब उसे बहुत बुरी तरह धोता है। फिर वो घर आता है। यूजिन मैनेजर के ऊपर गुस्सा करता है कि आपने गलत इंसान को पकड़ा है, आई मीन वो मेरा एंजल नहीं हो सकता, वो तो डेविल है। तो मैनेजर मिमी बोलते कि भाई हमने करेक्ट ही ढूंढा, उस वैसा पहचान का कोई इंसान ही नहीं है। तो यूजिन बोलता है ठीक है अब मैं खुद ही ढूंढूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूजिन फिर पहुंच जाता है ली को प्रपोज करने के लिए एंड सबके सामने उसे प्रपोज मारता है, जिससे उसकी फिर सटक जाती है। उसे वो धक्का मारता है एंड वो पैरों से उसे मारने ही वाला होता है। यूजिन उसका पैर पकड़ लेता है, बोलता है कि आई लव यू माई एंजल एंड उसे हक करने जा रहा होता है, जिससे ये जोरदार उसे बहुत ही पंच पे पंच मारता है उसे।
फिर ये घर आता है, मैनेजर बोलते कि भाई तुमने ही तो बोला था वो तुम्हारा एंजल नहीं है, फिर क्या बात हो गई, तुम उसके पीछे पड़ गए एंड उसे प्रपोज मारने फिर चले गए। तो यूजिन बताता है कि मैं सोचा था कि मेरे को जानना है कि क्यों वो मेरे एंजल का पहचान यूज़ कर रहा। तो एक दिन पहले वो उसके पीछे जाता है, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही होती है एंड ये ली का पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पे ली एक बिल्ली के पास जाता है जो बारिश में भीग रही होती है। वो उसे उठाता है और बोलता है कि तुम बारिश में भीग कहीं को रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मेरे घर चलते हैं। जिसे देख के ये समझ जाता है कि यही मेरा एंजल है, इतना अच्छा कौन हो सकता है, सिर्फ मेरा एंजल हो सकता है। तभी ली यूजिन को देखता है और बोलता है कि सो सॉरी, मैंने तुम्हें उतना मारा कल के लिए, मुझे गुस्सा आ गया था, मे भी कुछ रीज़न हो सकता है, तुमने फुल मेरे फेस पे फेंका, एनी हाउ अभी सॉर्ट आउट करते हैं। फिर वो बात ये मैनेजर मिमी को बता रहा होता है, बोलता है कि मेरा एंजल चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम है वो ही मेरा एंजल है, अब मैं उसको जीत के रहूँगा, उसके दिल को जीत के रहूँगा और उससे अपना बॉयफ्रेंड बना के रहूँगा, मेरे लिए वो केक कुक करके रहेगा। एनी हाउ नेक्स्ट डे वो फिर से जाके उसे प्रपोज मारता है सबके सामने कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिसके वजह से उसकी फुल टू एम्बैरेसिंग होती है। तो उसका बॉस उसे बुलाता है और बोलता है कि भाई तेरा क्या ड्रामा चल रहा, ये बंदा आके रोज़ ड्रामा कर रहा, काम करना या तुम दोनों का ड्रामा देखना। यहाँ पे इसको डांट पड़ रही होती है, गुस्से में होता है, वहाँ पे विंडो साइड वो टैग लेके होता है कि आई लव यू बोल के। इसकी तो सटक ही जाती है। जब ये बाहर जाता है तो फिर से फुल टू प्रपोज पोजीशन में रहता है और बोलता है कि पैसों के साथ रहता है इस बार कि प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। वो उसे किक मारता है, ये परेशान हो चुका होता है, बोलता है कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तुझे क्या चाहिए मेरे से। तो यूजिन बोलता है कि तुम क्या मेरे प्राइवेट बेकर बन सकते हो। तो ली बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं बनना। तो बोलता है ठीक है, तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो बोलता है तू पागल है क्या, निकल यहाँ से। तो यूजिन बोलता है तो ठीक है, मेरा प्राइवेट बेकर और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, दो भी बन जाओ। तो ली बोलता है कि ओ माय गॉड, कहाँ से भाग के आया रे तू। तो ये रोने लगता है, बच्चों टाइप रोता है वो। तो वहाँ से वो फ्रस्ट्रेट होकर जाने लगता है। तो यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्यों तू मुझे पहचान नहीं रहा, क्या हो गया, तूने बेकिंग छोड़ दिया, तेरे साथ क्या हुआ, तू मुझे बता कहीं को नहीं रहा। फिर वो अपना हाथ छुड़ा के बोलता है कि तू क्या बात कर रहा, मैं तुझे जानता भी नहीं, बोल के वहाँ से वो चले जाता है, जिससे हमारा यूजिन का दिल टूट जाता है एंड वो बहुत बुरी तरह रोता है। मैनेजर उसे बोलता है कि आप ऐसे कहीं को कर रहे। फिर वो मैनेजर ली का एड्रेस देता है, ये फुल टू जासूस वे में उसके घर जाता है जानने के लिए, कुछ क्लू मिल जाए कि वो बेकिंग कहीं को छोड़ दिया, इसको कहीं को नहीं पहचान रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके घर जाता है, वहाँ पे ली सो के रहता है, ये उसे देखते ताड़ने लगता है। अब ली उठ जाता है, ये डर जाता है। फिर क्या, ली उसे जोरदार मारता है। फिर ये पूछता है कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू मेरे घर पे क्या कर रहा। तो वो रोने लगता है। फिर इसको उसके ऊपर तरस आता है, उसके लिए आइस लाता है। फिर ली बोलता है कि मिस्टर यूजिन, आप स्टिल बच्चों जैसे रोते हो। ओ माय गॉड, अभी यूजिन को समझ में आ चुका होता है कि ली को पूरा याद है, क्योंकि मिस्टर यूजिन सिर्फ यही बताता है ना, उसको बोलता था पहले। तो ली बोलता है कि मैं इतने टाइम से प्रिटेंड कर रहा कि मैं तुझे नहीं पहचान रहा, तो तू काई को मेरे पीछे पड़ के है। मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं क्यों बेकिंग छोड़ दिया, मैं क्यों तुझे नहीं पहचानने का नाटक कर रहा। तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेनेशन का तो तू सोचियो भी मत। और क्या बोलता है, याद करने दो। हाँ, और बोलता है कि तू कंस्ट्रक्शन साइट पे मत आया कर, क्योंकि वो डेंजरस प्लेस है, तुझे लग जाएगी। तो जिससे इसे अच्छा लगता है कि एंजल इसके लिए केयर करता है और वो रोने लगता है। फिर ली बोलता है कि हाँ, फिर से रोना तेरा स्टार्ट हो गया। तो हमारा यूजिन फुल टू खुश उसे हक कर लेता है और ये डर के वहाँ से भाग पड़ता है। तो जब बाहर मिमी वेट कर रहे होते हैं, बोलते कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। तो वो फुल टू खुश वे में आ रहा होता है। तो मैनेजर मिमी पूछते हैं कि भाई तुझे इतना मार पड़ी, तू कई को खुश है आज, कुछ क्लू मालूम पड़ा क्या। तो यूजिन बोलता है कि हाँ, क्लू मालूम पड़ा, कंफर्म हो गया कि वही मेरा एंजल है और वो मुझे पहचानता भी है।
सो मैनेजर मिमी यूजिन को पूछते हैं कि आपको कुछ ऐसा क्लू मिला जिससे हमें मालूम पड़ सके कि वो काई को प्रिटेंड कर रहा था आपको नहीं रिकॉग्नाइज़ करने का, या बेकरी छोड़ दिया उसने। तो बोला वो तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मुझे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली। तो पूछे क्या? तो बोलता है कि ली की चड्डी ली की चड्डी। सो मैनेजर मिमी को गुस्सा आता है, वो चड्डी लेके बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारा यूजिन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो ज़ोरदार गुस्से में आवाज़ में बोलता है कि रोको कार, एंड रुका जाता है कार, वो बाहर जाता है और अब वो चड्डी फिर से लेके आता है घर। फिर वो चड्डी लेके अपने फेस पे लगा के बैठता है। वो मैनेजर मिमी बोलते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे देखा नहीं जा रहा, वो चड्डी तो साइड में रख दे प्लीज़। तो यूजिन बोलता है कि आज चड्डी है उसका मेरे पास, कल वो मेरे साथ रहेगा, मैं एक ना एक दिन उसे जीत के रहूँगा। वाह कितना क्यूट है ना ये। सो गाइस, इसमें मैंने 1 to 6 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा एपिसोड्स मैं कवर करती हूँ, उसके लिए तो तुम लोग थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बढ़ाती नहीं हूँ वीडियो को, बहुत जल्दी ख़त्म कर देती हूँ मैं स्टोरीज़ को। सो ये हो गया पार्ट 1 इसका। चलो मिलते हैं पार्ट 2। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करते हैं, कमेंट करो, शेयर करो, और व्यूज़ ज़्यादा आना चाहिए। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। जस्ट किडिंग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, देखना। तो बाय बोलना पड़ेगा नहीं अभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।